रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। जिस रिजल्ट का इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे, काफी महीनों से कर रहे थे, फाइनली वो रिजल्ट आ चुका है। और इन रिजल्ट में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने जितनी मेहनत की थी आपको उसका फल मिला है। और जो स्टूडेंट रह गए थे उनके लिए थोड़ा अफसोस है कि वो रह गए। तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, जो स्टूडेंट रह गए, क्योंकि उनके लिए भी मैं इस वीडियो में कुछ ना कुछ रखूंगा जिससे कि वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोटिवेटेड है और नेक्स्ट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सके। और अब बात करते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा। लेकिन अपना रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर या जो भी है पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी थी उन्हें मैंने साफ साफ बताया था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किस जोन से करा है, जनरल कैटेगरी से है। तो उन सबका यही कहना था कि जनरल कैटेगरी से भरा तुमने इस जोन से, तुम्हारा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, डिमोटिवेट कर रहे थे। तो मैंने एक ही जवाब दिया था उन सभी को कि देखिए, एग्जाम मैंने दिया है, कैसा एग्जाम मेरा गया है और उसका लेवल हार्ड था या फिर सिंपल था, वो सब मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि वो एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूँ या फिर नहीं। मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मैं अभी से मार्च से जो है फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे अंदर था कि ये एग्जाम मेरा क्वालिफाई होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, 2022 का भी ये एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। जो 2019 हमने फॉर्म भरे थे और जो 2022 का था। ठीक है, अब देखिए उसमें फिजिकल के साथ, उसमें जो मेरा फिजिकल था उसमें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैं ये ग्रुप डी का 2022 वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, क्योंकि आने वाले फिजिकल में आपके साथ भी वो चीज हो सकती है। तो इसलिए आप अवेयर रहना। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। तो इस वजह से मैं आपको वो चीज जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जितने ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में। तो हाँ, फाइनली मैं इस रिजल्ट में क्वालिफाई हो चुका हूँ और मैं फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, अब फिजिकल मेरा जब होगा देखते हैं उसके बाद क्या मैं आगे का प्रोसेस कर पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब बात यह है कि जो मैं पास हुआ, मैंने किस जोन से फॉर्म भरा था, मेरी कैटेगरी क्या थी, कट ऑफ कितनी गई है, मैंने मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन किए थे, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, ये सारी बातें करते हैं हम आगे। और लास्ट में मैं आपको प्रूफ के साथ अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग क्या कहते हैं, सिर्फ चैनल चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए कुछ भी चीजें फेंकते हैं, उल्टी चीजें बोलते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे क्या बोलता हूँ, रेलवे के सभी साथियों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोगों को मैं अपना साथी, अपना दोस्त ही मानता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था। आप ही की तरह मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं इन सब चीजों को जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उंगली करना जानते हैं। तो इन लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, और इन्हीं लोगों को मैं वो प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो ये रियल क्वालिफाई किया है। और जो मैंने बताया था हर एक चीज सच बताई थी, औरों की तरफ कोई फेक चंद चीज नहीं थी। ठीक है, ना ही कोई फेक था और ना ही कोई ड्रामा था। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये रिजल्ट मैंने कहाँ से पढ़ा था, चंडीगढ़ जोन से। मेरे सभी साथ के लोग थे वो मना कर रहे थे कि चंडीगढ़ जोन से मत बोलो, यहाँ की कट ऑफ हाई जाएगी। मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि यहाँ की जो वैकेंसी है वो है 4785। और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी यही चीज बताई है, जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा होगी उसकी कट ऑफ कम होगी, जहाँ पे वैकेंसी कम होगी उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। ये सीधी सी बात है। और ये क्यों है आप लोग समझते हैं और समझ गए होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी, मैंने ऐसा क्यों कहा था और यही प्रूफ हुआ है। ठीक है, अब मेरी जो कैटेगरी थी वो जनरल थी। अब जनरल कैटेगरी के बाद ही जो है वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर दिया। कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ गई है 72.21 जनरल कैटेगरी की। इसका मतलब मेरे मार्क्स इससे ज्यादा है। और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरे कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, मैथ में मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो किए थे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, जिसमें से मेरा जो है वो एक क्वेश्चन गलत हुआ था, सिर्फ एक। ठीक है, और रीजनिंग में मैंने करे थे 28 क्वेश्चन।
जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और ये एक फिलिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था जिसका मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और साइंस में मैंने करे थे 23 क्वेश्चन, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस में मैंने करे थे कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, ओवरऑल मेरे कितने क्वेश्चन गलत थे, 6 क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो करे 85 क्वेश्चन, जिसमें मेरे गलत हो रहे हैं कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसमें मेरे मार्क्स बन रहे हैं ओवरऑल जो है वो 79 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, 6 गलत, मतलब 6 गलत है। और मार्क्स कट करने के बाद जो मेरे ओवरऑल टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 77। और नॉर्मलाइज होके जो मेरे मार्क्स बने वो बने 77.09। ठीक है, ये मेरे मार्क्स बने, कट ऑफ गई 72.21 और मेरी जो ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं 77.09। ठीक है, अब ये सारी चीजें, अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन किए। देखो मेरे को सबसे बुरा किन चीजों के लिए लगा कि ये फालतू में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मैथ और रीजनिंग के, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जल्दी जल्दी करना। ठीक है, और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन में मैं फंस गया था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत हुई। चलो जो भी है, वरना इसके अगर ये 3 क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते तो शायद मेरे आज 81 मार्क्स होते। इसका मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। तो चलो जो भी है वो हुआ, कोई बात नहीं। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है और सबसे इम्पोर्टेंट कि साइंस को अगर आप देखोगे उसमें से मेरे 22 क्वेश्चन सही है। इस तरीके से मैंने साइंस पढ़ी होगी। अगर आप मेरे से साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं साइंस के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, कहाँ से मैंने पढ़ा था, किन बुक से मैंने पढ़ा था, कि मैंने 22 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, ये सब बात करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से जो बच्चे रह गए हैं, फेल हो गए, उन्हें मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना ना ही सिंपल है ना ही हार्ड है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट एग्जाम जो ग्रुप डी का भी होने वाला है अगले महीने अगस्त में, कह रहे हैं कि हो सकता है, अगर आप चाहोगे तो मैं उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करा सकता हूँ, स्ट्रेटेजी आपके लिए बना सकता हूँ। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हो और आप रिजल्ट भी क्वालिफाई कर सकते हो। और सबसे बुरा तो मुझे क्या लगता है ना, कि SC ST की कट ऑफ इतनी कम जाने के बाद भी लोग उसकी अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं ग्रैब कर पाते। ये देखिए मैं 77 मार्क्स लेके आया हूँ और आपको पता है SC ST की कट ऑफ कितनी कितनी गई है, 60 65 70 से बिलो ही गई है। और अगर मैं SC ST का होता ना तो अभी तक कितनी बार मैंने कितने एग्जाम क्वालिफाई कर दिए। तो SC ST वालों मैं आपको एक यही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना, थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ और दिल लगा के, आप बहुत जल्दी अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छी अच्छी जॉब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वे तो फाइनली ये रहा है। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, जो मैंने इतनी मेहनत करी वो बिल्कुल फिजिकल के लिए, वो मेरी बिल्कुल भी बेकार नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। मेरा दोस्त खुद में से ये बोल रहा था कि चंडीगढ़ जोन से तूने खाली भरा, जनरल कैटेगरी में तू नहीं हो पाया। लेकिन मुझे विश्वास था खुद पे, खुद की मेहनत पे और खुद के क्वेश्चन पे जो मैंने अटेम्प्ट किए थे और जो मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो सबसे पहले बात, कोई कुछ भी करें, आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सही करा है क्या गलत करा है। ठीक है, और कभी भी खुद का कॉन्फिडेंस गिरने मत देना। अब बात करते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है, ये जो मैंने रिजल्ट पास किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी खुशी आपसे जाहिर नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि मैं इसमें शायद एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये एग्जाम मैंने फाइनली जो है फिजिकल के लिए जो है मैं सेलेक्ट हो गया। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने रो मार्क्स और अपने परसेंटाइल और जो कट ऑफ गई है और जो मेरा टोटल स्कोर कार्ड बना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अब। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।